Hello, students. Good morning. Today we'll discuss question number 31 onwards from miscellaneous exercise. So let us start. So in previous classes we have completed till question number 31. So now we'll start question number 31 onwards. तो देखिए क्या है आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो सारे बिलोंग करते हैं आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल और 31 अनवर्ड्स जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हैं। तो इनमें सभी में आपका लिमिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख लें। इट इज फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। तो इसको हम इजीली कर पाएंगे। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, जो sin 2x है यू विल ब्रेक दैट एज 2 sin x cos x इस तरीके से, और tan इनवर्स sin x देख लीजिए। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप sin x को t पुट कर दीजिए। sin x को t किस लिए पुट किया है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव cos x यहाँ पे अवेलेबल है। तो sin x को t पुट किया, उसका डेरिवेटिव cos x dx dt हो गया। तो जब t पुट करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये हमारी चॉइस है, हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। एंड में वापस से x में आंसर लाके फिर लिमिट रख सकते हैं, पर हम चेंज करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए लोअर लिमिट x की क्या दी हुई है आपको, लोअर लिमिट ऑफ x इज 0। तो x 0 इसमें रख दीजिए, तो t इक्वल टू साइन 0 वो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट ऑफ x इज π/2, तो यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा साइन π/2, दैट इज 1। तो रख देते हैं वैल्यूज, अप्रोप्रिएट वैल्यूज विल पुट। इस 2 को आउटसाइड ले आए, ये t हो गया, ये tan इनवर्स t बन गया, और cos x dx dt हो गया। तो t tan इनवर्स t dt। अब हमारा क्वेश्चन रह गया t tan इनवर्स t dt को इंटीग्रेट करना। तो दैट यू नो वी विल डू दिस यूजिंग द बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन LA टूल यूज करेंगे, ILAT। इनवर्स विल बी फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक विल बी द सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स t इनवर्स है और t एल्जेब्रिक है। तो tan इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन रखा, t को सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला लगा दिया, इनटू इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे t का इंटीग्रेशन t² हुआ, यहाँ पे tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t² और t का इंटीग्रेशन t² हो गया। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें t²/1 + t² है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने 1 ऊपर ऐड किया और 1 ही को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऊपर t² था तो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। नाउ यू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। एक t² + 1/1 + t² पार्ट आएगा, वो 1 बन गया, और दूसरा -1/1 + t² पार्ट आएगा, वो एज इट इज हो गया। इस ब्रैकेट वगैरह को ओपन करके रख लिया है। इस 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता ही है। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट फिनिश हो गया। अब हमें लिमिट रखनी है 0 to 1, क्योंकि ये लिमिट हमने चेंज कर दी थी। न्यू लिमिट क्या होगी थी, 0 to 1। तो यहाँ पे पहले 1 रखेंगे t की जगह, तो ये आएगा tan इनवर्स t/2 -1/2 + हाफ tan इनवर्स t। फिर 0 रखेंगे, 0 रखने पे ये भी 0, क्योंकि t आ रहा है इसमें, तो t को 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, और tan इनवर्स t भी 0 होता है। और ध्यान रखना है, जो यहाँ पे tan इनवर्स 1 आया, 1 रखने पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, क्योंकि tan π/4 = 1 होता है। तो इसको हमने π/4 रखा, इन सभी में से हाफ बार कॉमन ले लिया। देखिए इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो कैलकुलेट करते टाइम इस हाफ को आउटसाइड ले लिया। ये tan इनवर्स π/4 1 था, उसको π/4 रखा, ये -1 आएगा, और ये भी आपका π/4 हो गया। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, देखिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीन्स मैनी टाइम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं मिसलेनियस में से, ये मल्टीपल टाइम आ चुका है। x tan x अपॉन sec x + tan x, जब भी x हो ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपको 0 to a fx dx में इक्वल टू 0 to a f a - x dx का फॉर्मूला लगाएंगे हम।
इस एक्स को एलिमिनेट करे बगैर ये क्वेश्चन होगा नहीं। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए इसको एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया थ्रू आउट, तो देखिए सभी टर्म्स में पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रखा है। तो टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, वो यहां पे रख दिया। डिनोमिनेटर में सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। तो दोनों में से नेगेटिव साइन ये कॉमन ले लिया, देखिए आपको ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन है, तो उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का नेगेटिव साइन इस स्टेप में कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका आई। और ओरिजिनल आई ये था जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर तो सेम है sec x प्लस टेन एक्स, तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आएगा यहां से x टेन एक्स और यहां से पाई माइनस एक्स टेन एक्स आएगा, x टेन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स टेन एक्स। तो केवल पाई टेन एक्स बचेगा, ब्रैकेट को ओपन कर लेना। इसमें इसको और इसको हमने ऐड किया है, दोनों को ऐड किया है, इसको और इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो sec x प्लस टेन एक्स एलसीएम आया, इससे x टेन एक्स मिला न्यूमरेटर में, और यहां से पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, तो x टेन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये पाई टेन एक्स मिल गया, लेफ्ट साइड 2i हो गई। अब इसको फर्दर करने के लिए व्हाट विल डू, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख दिया और sec को वन अपॉन कॉस लिख दिया। तो ये आपका कॉस कॉस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, ये अल्टीमेटली बच गया है। पाई को तो मैं आउटसाइड ले गया हूं, ये अल्टीमेटली बच गया है साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स बचा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। एक पार्ट तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, वो वन बच गया, और दूसरे पार्ट में माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स हो गया। पाई साथ में चली रहा है, पहले से पाई था। अब देखिए दिस वन पार्ट तो सीधा ही इंटीग्रेट हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, और वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका पीछे हम कर चुके हैं, तो आप इसको उसी मेथड से करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, इसको वन माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर में और वन माइनस साइन एक्स से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स को करने का तरीका यही है। डिनोमिनेटर में पहले से वन प्लस साइन एक्स है और वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये हो गया। नाउ यू ब्रेक दिस ऑल्सो इनटू टू पार्ट्स। तो एक पार्ट वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरा पार्ट साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, दैट इज टेन एक्स सेक एक्स। अब ये दोनों इजीली इंटीग्रेटेबल है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स है, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स है, जो यहाँ पे कर दिया है हमने। नाउ यू जस्ट पुट द लिमिट्स। पहले वाले पोर्शन को तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। पहले आप x की जगह पाई रख देंगे, तो टेन पाई माइनस सेक पाई आएगा, माइनस टेन जीरो प्लस सेक जीरो हो गया। टेन पाई भी जीरो होता है, टेन जीरो भी जीरो होता है, सेक पाई माइनस वन होता है, और सेक जीरो वन होता है। तो ये वैल्यूज रख देंगे, एंड इन दिस वे वी विल हैव द आंसर। वैल्यूज रखने पे हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर जब चलते हैं। सभी ये लेंथी क्वेश्चन है, ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, तो मॉड्यूलस को ब्रेक करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस फॉर्म की आप फॉर्म भी बदल सकते हो, या इसको थ्री इंटीग्रेशंस में ब्रेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्री मॉड्यूलस फंक्शन है, वन टू फोर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन टू फोर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन टू फोर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस थ्री। थ्री पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। आई हैव रिटन आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब आई वन आई टू आई थ्री को ब्रेक करेंगे, तो ये जो आपकी लिमिट दे रखी है वन टू फोर गिवन है, तो x माइनस वन मैंने बताया था, विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। वन टू फोर पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव है। इसका जीरो कहाँ पे है, x माइनस वन का, इसका जीरो है एट x इक्वल टू वन। तो वन के राइट साइड में, मतलब वन से हायर सभी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मॉड्यूलस आपको समझना है तो मेरा मॉड्यूलस वाला वीडियो फिर से देखिए। मैं यहाँ पे केवल बेसिक बताऊंगा नहीं इसके,
अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो 1 to 4 ये पॉजिटिव है, पूरा मॉड्यूलस हटा दिया हमने, ये x-1 ही आ गया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए 1 to 4। I2 को करूंगा ये, मगर दे रखा है 1 to 4 x-2, इसका जीरो है 2, x-2 का जीरो है स्टूडेंट्स 2, इसका जीरो 2 पर आ रहा है। तो देखिए ये आपका लिमिट दे रखी है 1 to 4, तो 1 से लेके 2 तक तो ये नेगेटिव आएगा यहां तक, और 2 to 4 ये पॉजिटिव आएगा। लिमिट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे इस वाली को। तो 1 to 2 तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ x-2, और 2 to 4 लिखेंगे इसको प्लस ऑफ x-2, इतना हम करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया है, देखिए 1 to 2 तो इसको लिख दिया है माइनस ऑफ x-2, जिसको 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और 2 to 4 इसको लिख दिया है x-2। इंटीग्रेट कर दीजिए, सारा सिंपल इंटीग्रेशन है, देख लीजिए 2 का 2x, x का x²/2, और अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। इन दिस वे वी विल हैव द I2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस I3 की, x-3। तो आप समझ सकते हो, देखिए जैसे मैंने बताया x-3 का जीरो किस पे निकलेगा, x=3 पे। तो इस 1 to 4 को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक बनेगा 1 to 3 जो लिमिट दे रखी है, एक बनेगा 3 to 4। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ x-3 इस रीजन में, जिसको मैं 3 माइनस एक्स लिख दूंगा। माइनस ऑफ x-3 मीन 3 माइनस एक्स, और इस रीजन में इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, जिसको मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया हुआ है, देखिए। तो इसको इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक किया, 1 to 3 एंड 3 to 4। 1 to 3 में 3 माइनस एक्स आ गया, 3 to 4 में x-3 एज इट इज रहा। इंटीग्रेट करिए x⁻n के फॉर्मूले से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लगा देंगे। ऑल 3 इंटीग्रेशन हो गए, फाइनली इन सभी को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं आगे। ये dx/x² है। x² को आप रिपीटेड लीनियर ले सकते हो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे। x² मींस x² इंटू x+1 है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं मैं, a/x प्लस b/x² प्लस c/x+1। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज देख सकते हो, आप करोगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या किया, राइट साइड में जो एलसीएम लिया वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा। लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, राइट साइड में इट इज a इंटू एक्स इंटू x+1, b इंटू x+1, cx² आया। यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, एक तो बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट किया हुआ है, और मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, कोई कोफिशिएंट इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा ही मिल जाएगा आपको। अब x0 पुट कर दें थ्रू आउट, x0 पुट करने पे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए सभी कुछ जीरो हो जाएगा यहाँ पे, x को 0 पुट करने पर, तो b=1 मिल जाएगा। दोनों तरफ x0 पुट करिए, इधर तो कुछ है ही नहीं, 1 बचा, इधर बाकी सभी टर्म 0 होगी, तो b=1 हो गया। इसी में पुट कीजिए x0। अब x=-1 पुट कर दीजिए, तो राइट साइड में जब x को मैं -1 पुट करूंगा तो पहले दो फैक्टर 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देख लीजिए x की जगह -1 पुट कर दीजिए, और c इंटू -1² आएगा, ये नॉन जीरो होगा, और लेफ्ट साइड में 1 है तो c=1 हो गया, तो b=1, c=1। अब आप चाहें तो इसमें या इसमें b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, बिकॉज a प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसलिए c इक्वल टू -a होगा, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तीनों की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। आप बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, x² का कोफिशिएंट इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू तो सीधा ही मिल रही है, b की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, a पता चल जाएगा, a मालूम है तो यहाँ पे c पता चल जाएगा। इस तरीके से हम इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। रख दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, तो a की वैल्यू -1 रखी, b की 1 रखी, और c की वैल्यू भी 1 रखी। अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, 1 to 3 लिमिट दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन -log(x) होगा, इसका -1/x होगा, x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻n के फॉर्मूले से करेंगे तो -1/x आएगा, 1/x+1 का log(x+1) हो जाएगा। 1 to 3 लिमिट लगा देंगे,
पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, एंड इन दिस वे विल गेट द आंसर। ठीक है, कुछ प्रूव करवा रहा है तो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 0 to 1 x e x dx इक्वल टू 1। तो 0 to 1 x e x dx है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आपको नजर आ रहा है। तो आइलेट रूल के हिसाब से x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ई एक्स इज द सेकंड फंक्शन। तो आइलेट रूल लगाया हमने। ये आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स लिखा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आया है, तो एक्स ई एक्स हो गया। यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया और ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स आ गया। उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, ई एक्स का फिर से इंटीग्रल ई एक्स ही आ जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। इसमें अपर लिमिट लगाई 1, तो ये ई रेस्ट वो 1 आया, मगर लोअर लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट लगाई, ई रेस्ट 1 इज ई, माइनस ई रेस्ट 0 आएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इन सब वैल्यूज को यहाँ पे रख दिया है। इन दिस वे इसका आंसर आपका 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाता हूं मैं। तो 36 पे आप ध्यान से देखिए, -1 to 1 दे रखा है। जब भी -a से +a लिमिट दे रखी हो, तो क्वेश्चन को करने का तरीका है जो हम एक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं, लास्ट वाली, -a2 + a f(x) dx इक्वल टू 0 होगा यदि f ऑफ -x इक्वल टू -fx हो, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में ऑड फंक्शन बोलते हैं। इस केस में हमेशा हमें fx जो फंक्शन दे रखा हो उसमें x की जगह -x पुट करते हैं, फिर देखते हैं वो उसका नेगेटिव ही यदि आ जाता है वापस से, जो ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है उसका नेगेटिव आ जाता है, तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में वही होने वाला है। देखिए ये -a2 + a टाइप फॉर्म है, तो मैंने जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है उसको fx लिख दिया है। ये ओरिजिनल फंक्शन को ध्यान से देखिए, fx लिख दिया है जो दे रखा था। इसमें x की जगह -x पुट किया दोनों तरफ, तो ये तो -x⁻17 cos4 और -x। cos के केस में cos -थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये तो cos4x ही हुआ, मगर -x⁻17 -x17 होगा। किसी भी चीज पे ऑड नेगेटिव पे ऑड पावर हो तो नेगेटिव ही आता है। तो ये जो चीज आई आप देख लीजिए, ये आपने जो फंक्शन माना था उसका नेगेटिव आ गया। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx जब आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। अब बिकॉज इट इज ए ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के केस में -a2a f(x) dx इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 37 आपको सॉल्व करना है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है। साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूले मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन कराए थे उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। साइन क्यूब एक्स को और भी दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। वैसे इसको आप साइन 3x के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, उससे भी हो जाएगा। या साइन क्यूब एक्स को यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस साइन एक्स लिख दिया। साइन स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे हम, तो साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, इट इज साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बात वही है, इसमें cos x को पूरे में थ्रू आउट टी पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रू आउट भी टी पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपने cos x को टी पुट किया, इसका तो इंटीग्रल हो गया माइनस cos x। यहाँ पे cos x को टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये माइनस इंक्लूडिंग दिस साइन साइन एक्स डी एक्स बन गया डी टी, और ये हो गया टी स्क्वायर। cos x को टी पुट किया है तो ये टी स्क्वायर डी टी बन गया, जिसका इंटीग्रेशन t³/3 होगा। t³/3 होगा। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, तो यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स है, तो आप पीछे से करते आ रहे होंगे तो ये कुछ खास बताने की नीड है नहीं इसमें। cos x को टी पुट किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। आपके पास प्लस साइन एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया, जिसका -t³/3 हो जाएगा इंटीग्रल। तो t आपने cos x पुट किया है, तो -cos³ x/3 इंटीग्रल हो गया, वही लिखा हुआ है।
माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा होगा, वो इसलिए कि पहले से एक नेगेटिव साइन था प्रीवियस टर्म में, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए प्लस बन गया। अब आप लिमिट रख दीजिए, ध्यान ये रखना है कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है। टेबल्स वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं हम, सॉरी 38 पे। 0 टू पाई बाई 4 टू 10 क्यूब एक्स डी एक्स। तो 10 क्यूब एक्स को वील ब्रेक इट इज 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स। 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स। तो वी कैन राइट इट एज सेक स्क्वायर एक्स 10 एक्स डी एक्स माइनस 10 एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, 10 एक्स को टी पुट कर दें तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाता है। इसका भी डायरेक्ट है, दोनों इंटीग्रेशन हो गया, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। इसको कैसे करेंगे, 10 एक्स को टी पुट करेंगे, 10 एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। ठीक है, 10 एक्स को टी पुट किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं कर रहा हूं देखिए इंटीग्रेट। 10 एक्स को टी पुट किया, ठीक है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी होता है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स को डी टी पुट कर दिया, तो ये क्या था, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स डी एक्स था, तो 10 एक्स को टी पुट किया, उसको डी टी पुट कर दिया, तो इन टी डी टी बच गया, बस ये इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2। देखिए वही कर रखा है, टी क्या है आपका 10 एक्स है, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। और 10 एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स होता है, फॉर्मूला है, लर्न कर लें। 10 एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स होता है। सब्सटीट्यूशन मेथड से हम इसके कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो गए, अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप लगा लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान ये रखना है 10 पाई बाई 4 1 होता है, 10 जीरो जीरो होता है, कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 होता है, और कॉस जीरो जीरो होता है। इन चीजों को ध्यान में रख के आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाता हूँ। 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1। तो आपको पता है इनवर्स फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इनवर्स फंक्शन ऑलवेज आइलेट रूल से होता है बाई पार्ट्स। इनवर्स फंक्शन ऑलवेज आइलेट रूल से होता है बाई पार्ट। तो उसमें इनवर्स फंक्शन 1 होता है और 1 इज टेकन फर्स्ट फंक्शन होता है, 1 इज टेकन है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे 1 को मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया है, तो आई विल इंटीग्रेट इट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेट कर दिया है, सेकंड फंक्शन को 1 को इंटीग्रेट कर दिया, एक्स आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या डायरेक्ट लिखे हुए हैं मैं बोल रहा हूं, उसे आप नोट कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 करा, वो ये एक्स हो गया। अब ये जो चीज आई इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए आसानी से मैंने इसको -2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया है और -2 से ही डिवाइड कर दिया है। -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, वो इसलिए किया कि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो -2x dx dt हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो -2x dx dt हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका dt डिवाइडेड बाई रूट टी। ये वाला पोर्शन तो आपका हो ही गया है, ये क्या बचेगा, dt डिवाइडेड बाई रूट टी, आगे हाफ है, लिमिट को भी अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ेगी आपको। लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पे 0 to 1, तो x जब 0 है तो t 1 हो जाएगा, देख लीजिए इसमें रख दीजिए x इक्वल टू 0। x जब 1 है तो t 0 हो जाएगा, तो लिमिट आपकी 1 to 0 होगी। dt बाई रूट टी, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, और इसमें 1 to 0 लिमिट लगा दीजिए, पहले t की जगह 0 रखिए फिर 1 रखिए, तो पाई बाई 2 -1 आएगा। इन दिस वे वी कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम है, वो हम नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए, उसके अंदर हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाता हूं मैं। dx अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एक सेकंड में कराते हैं, देखिए चलो ये यहाँ पे हम सॉल्यूशन बताते हैं इसका। ई माइनस एक्स नीचे से 1 अपॉन ई एक्स लिख दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, और एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर में।
ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसको मैंने ई एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स को 1/x से ले लिया। ये ई एक्स को डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में क्या बन गया e2x+1/x। जो यहाँ पे ई एक्स डिनोमिनेटर में आएगा वो आपको पता है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ई एक्स अपॉन ई रेस टू पावर 2x+1 हो गया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया है ई रेस टू पावर माइनस एक्स को ई एक्स लिख के। तो ये स्टेप कैसा है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बिल्कुल सिंपल है, ई रेस टू पावर एक्स को टी पुट कर दे तो ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर इसका डी टी हो गया और डिनोमिनेटर इज t²+1। तो डी टी अपॉन 1+t² होगा जिसका इंटीग्रल हमें मालूम है tan इनवर्स t होता है। टी की जगह ई एक्स पुट कर दीजिए, क्वेश्चन इज ओवर। 42nd क्वेश्चन देखिए, cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर। 2 मिनट का क्वेश्चन है। cos 2x होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x को ही ब्रेक कर रहा हूं अभी मैं। विच कैन बी रिटर्न एज cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर है तो साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर में भी साइन एक्स प्लस cos x आ रहा है, ये कैंसिल आउट होगी पावर। अब न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है, देख लीजिए जो बचा उसमें ये न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर हो गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस cos x आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बड़ा इजी है, cos 2x को आप ब्रेक कर दीजिए और ब्रेक करके एक कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स पता करना है आपको। एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रॉपर्टी लगा दी आपने, एक्स एफ एक्स डी एक्स हमें पता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो जो आपका एक्स एफ एक्स दे रखा था उसको ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया है हमने, क्योंकि क्या दे रखा था, देखिए इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, इस x की जगह भी a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दिया इसके अंदर। तो ये आपका एफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया। मगर क्वेश्चन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बी गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब मैंने इस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स को एफ एक्स रख दिया है, एफ एक्स रख दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इसको आप दो पार्ट में ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, देखिए आई इज इक्वल टू हमने क्या किया, ए प्लस बी इंटू एफ एक्स तो अलग लिख दिया है और दूसरा आपको लिख दिया है माइनस एक्स एफ एक्स। दो पार्ट में ब्रेक किया, इसको ध्यान से देखिए, एक तो ए प्लस बी इंटू एफ एक्स और ये लिखा माइनस एक्स एफ एक्स। तो जो माइनस एफ एक्स है वो आई दे रखा था, उसकी जगह आई यूज कर लिया है। दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया इसको, एक में ए प्लस बी को एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और दूसरे में माइनस एक्स एफ एक्स आएगा। तो माइनस एक्स एफ एक्स आपको ओरिजिनली आई दे रखा था, उसको फिर से आई लिख दिया है। ठीक है, एक्स एफ एक्स को आई लिख दिया है क्योंकि देखिए ये एक्स एफ एक्स आई दिया हुआ है ना। तो इस एक्स एफ एक्स को यहाँ पे जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला, एक स्टेप कम दिखाया हुआ है, ओपन में करता तो ये आता, देखिए ए प्लस बी इंटू एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो जो माइनस एक्स एफ एक्स आता उसकी जगह आई लिख दिया है। अब इस आई को इधर ले गए, ये टू आई हो गया इक्वल टू ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। 44 में ये 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 1 माइनस एक्स
और डिनोमिनेटर में इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, इंटू 1 माइनस एक्स। इसको 2x को लिख दिया x प्लस एक्स माइनस 1, और एक मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो x माइनस 1 माइनस एक्स हो गया। ये आपको बताए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। उससे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसको 0 to 1 लिखा हुआ है, इसको भी 0 to 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। उस फॉर्मूले के लिए क्या किया, हम इस x को 1 माइनस एक्स से और इस x को भी 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये तो बन गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे कैलकुलेट करने पे tan इनवर्स x बन गया। तो देखिए ये भी आई है 2 में और 1 में ये भी आई है, दोनों को ऐड करने पे 0 आंसर आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 आएगा, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा, सो 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे स्टार्टिंग में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो 1/x माइनस एक्स क्यूब को विल ब्रेक इट एज 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे आप चाहो तो नेगेटिव साइन भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे ए बी सी की। आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लीजिए, राइट साइड में जो आया a प्लस बी माइनस सी, लेफ्ट साइड में 0 है। एक्स का कोफिशिएंट ले लीजिए, राइट साइड में ये देख लीजिए b प्लस सी आ रहा है, और लेफ्ट साइड में है ही नहीं एक्स की टर्म, तो 0 हो गया, और कांस्टेंट कोफिशिएंट इधर a आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 रख दी हमने। a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी है, और b माइनस सी और b प्लस सी की दो इक्वेशन है, उनसे b और c की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें हम रख देंगे। b और c की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखेंगे, इन सभी की वैल्यू रख दी हमने। तो ये आपका आ गया, a की b और c की वैल्यू रखी, तो ये 1/x dx, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/x प्लस 1 dx, इन सभी का इंटीग्रेशन लॉग होगा, इसका लॉग ऑफ x, इसका लॉग ऑफ x माइनस 1, इसका लॉग ऑफ x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन हमारा यहीं पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। तो इसको बच्चों रैशनलाइज कर दीजिए, 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b को यू जस्ट रैशनलाइज इट। तो रैशनलाइजेशन में आपका डिनोमिनेटर में ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, वो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी आएगा। तो न्यूमरेटर में इट इज √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ओनली। अब √x प्लस ए का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, x प्लस ए रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x √x प्लस बी का x प्लस बी रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। दैट्स ऑल। ठीक है, इन दिस वे योर दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज इज नाउ ओवर। थैंक यू।